हेलो गाइज, गुड इवनिंग। नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस 1 में। दोस्तों, आज यहाँ पे हम लेकर उपस्थित हुए हैं जो UPLT का लिखित परीक्षा होने वाला है। उसमें जो है अभिज्ञान शाकुंतलम से सूक्ति कैसे पूछी जाएगी, उसको हम हिंदी में कैसे लिखेंगे, संदर्भ सहित व्याख्या के साथ यहाँ पे हम लेकर उपस्थित हुए हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम की सूक्तियों की तरफ। तो आज का हमारा जो है सूक्ति है, जो है पहला सूक्ति है। आज की जो हमारी सूक्ति होगी दोस्तों हिंदी में है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सूक्ति को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो यहाँ पे पहली हमारी सूक्ति आपके सामने है। सूक्ति हमारा है, सूक्ति हमारा पूछेगा, न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोध न भवंती। यह जो है इस पंक्ति की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, ऐसा प्रश्न आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम संदर्भ को प्रस्तुत करेंगे, यानी कि संदर्भ कैसे लिखा जाएगा इसको लिखेंगे, फिर प्रसंग और फिर व्याख्या। तो यहाँ पे हमारा प्रस्तुत सूक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के प्रारंभिक अंश से जो है उद्धृत की गई है। इसके रचयिता महाकवि कालिदास हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया संदर्भ। अगला हमारा हो गया प्रसंग, मतलब प्रसंग में क्या कौन सी कथा चल रही है, मतलब कौन किससे क्या कर रहा है, यह हमारा प्रसंग होता है। तो प्रस्तुत सूक्ति में प्रियमदा का कथन है कि अनुसुईया अपनी सखी शकुंतला के पक्ष में राजा दुष्यंत के आचरण के संबंध में संदेह प्रकट करती है, ठीक है। क्या संदेश प्रकट करती है? राजा दुष्यंत अंतःपुर में पहुंचकर यहाँ की बातों को याद करेंगे अथवा नहीं, इस पर शकुंतला की दूसरी सखी प्रियमदा आत्मविश्वास के साथ अनुसुईया से जो है यहाँ पर कहती है। तो उसी के बारे में प्रसंग में हम वही कहेंगे कि कौन सी कथा कहाँ से चल रही है। नाटक, यह नाटक है दोस्तों। तो यहीं पे जो है अनुसुईया क्या करती है, वह संदेह प्रकट करती है कि राजा दुष्यंत हमारी सखी शकुंतला को याद रखेंगे या भूल जाएंगे। इस पर जो है प्रियमदा अपना उत्तर देती हुई कहती है कि न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधना भवंती। जो है जो आकृति विशेष से जो सुंदर होते हैं वह जो है गुण के विरोधी नहीं होती, यानी कि वह ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा बताया गया है। तो प्रसंग में हम तो जो है क्या कथा चले उसको बारे में बताएंगे और जो है व्याख्या हम इस पंक्ति के लाइन को करेंगे। तो यहाँ पे हमारा है प्रियमदा कहती है, व्याख्या देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे हमारा व्याख्या है, प्रियमदा कहती है कि यहाँ चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उस प्रकार की सुंदर आकृतियाँ गुणों से रहित नहीं होती। पिता जो महर्षि कर्ण हैं इस समय इस समाचार को सुनकर न जाने क्या सोचेंगे। प्रियमदा के कहने का तात्पर्य यह है कि महान विभूतियाँ रूपमान होने के साथ गुणों से भी संपन्न होते हैं। ऐसे में यह आशंका करना कि राजा शकुंतला को भूल जाएगा केवल भ्रम है। यह जो है प्रियमदा कहती है अनुसुईया से। तो यह हम व्याख्या यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। तो हमारा पे एक यहाँ पे जो सूक्ति हो गया दोस्तों, न तादृशो आकृति विशेषा गुण विरोधना भवंती, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए महत्वपूर्ण सूक्तियों के संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या है, ठीक है। तो हमारा एक सूक्ति हो गया। दूसरे सूक्ति की तरफ चलते हैं। दूसरी हमारी सूक्ति है यहाँ पे दोस्तों, दूसरी देख लीजिए यहाँ पे कौन सी है सूक्ति है। गुणवंते कन्या पादनीयम अति अयम तावत प्रथम संकल्प। जो गुणवंती कन्या होती है उनके जो पिता होते हैं उनका यह प्रथम संकल्प होता है कि वो अपनी कन्या को गुणवती युवक को दे, यानी कि एक अच्छे युवक से विवाह करे। गुणवंते कन्या हर पिता का जो है यह संकल्प होता, प्रथम संकल्प तावत प्रथम संकल्प होता है कि वह जो अपनी कन्या को अच्छे वर के साथ दे। यह हमारी सूक्ति है। यहाँ पे संदर्भ है बहुत यहाँ पे हमारी दूसरी सूक्ति है। प्रस्तुत सूक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से ली गई है। इसके रचयिता महाकवि कालिदास है। तो आप अंक बताएंगे, अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से ली गई है और इसके रचयिता कौन है? महाकवि कालिदास है। आगे हम चलेंगे संदर्भ की चलब। जो है संदर्भ हमारा है, प्रस्तुत सूक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से ली गई है। इसके रचयिता कालिदास है, यह हो गया। अगला हमारा है प्रसंग। प्रसंग हमारा है, प्रस्तुत सूक्ति में शकुंतला की सखी अनुसुईया अपनी दूसरी सखी प्रियमदा से कहती है। प्रियमदा को आशंका है कि गंधर्व विवाह से शकुंतला का विवाह होने के बाद महर्षि कर्ण ने
न जाने क्या सोचेंगे। इस कथन को निर्मूल करते हुए अनुसुईया कहती है कि वह क्या, महर्षि ऋषि जो है क्या सोचेंगे, इस बात का जो उत्तर देती है अनुसुईया कहती है। व्याख्या यहाँ पे हम करेंगे, क्या कहती है। अनुसुईया कहती है कि गुणवान व्यक्ति को कन्या देनी है, यह उनका प्रथम संकल्प होता है। किसका? हर पिता का यह प्रथम संकल्प होता है कि वह अपनी कन्या को एक गुणवान व्यक्ति को दे। भाव यह है कि प्रत्येक कन्या के माता पिता का यह प्रथम परम कर्तव्य होता है कि वह अपनी पुत्री के लिए एक श्रेष्ठ सुयोग गुणवान वर का चयन करें। यदि उस माता पिता के संकल्प को भाग में पूरा कर देता है तो यह समझ लेना चाहिए कि गुरुजन अर्थात माता पिता बिना प्रयत्न के ही कृतार्थ हो गए। माता पिता की यही हार्दिक अभिलाषा होती है कि मेरी पुत्री जीवन पर्यंत आनंद सुखमय मंगलमय गृहस्थ और जीवन और दाम्पत्य जीवन का सुख उपभोग करे। यह हमारा हो गया व्याख्या। तो हमारी सुक्ति दूसरी थी। सुक्ति कौन था? सुक्ति हमारी थी गुणवंते कन्या प्रतिपादनी यति अयम तावत प्रथम संकल्प। प्रत्येक जो है पिता का यही संकल्प होता है कि उनकी जो कन्या है वह अपने कन्या को एक अच्छे योग पुरुष को दे। ये हमारा 2 सुक्ति हो गया। तीसरा चलेंगे। तीसरा है स्मरस्यन्ति त्वाम न सबोधि अपि च सन कथाम प्रमथ प्रथम कृताम इव। स्मरस्यन्ति त्वाम न स, वह तुम्हें बोधितो अपि, तुम्हें याद दिलाने पर भी क्या करेंगे? त्वाम न स स्मृस्यति, वह तुम्हें याद नहीं करेंगे। यह कौन कहता है? यह जो है श्राप दिया जाता है जो है ऋषि दुर्वासा के द्वारा। तो ऋषि दुर्वासा की यह सुक्ति है जो है वह बोलते हैं स्मृस्यन्ति त्वाम न स बोधि अपि सन कथा प्रमत्ता प्रथम कृता। वह जो है जिस प्रकार जो है जुआरी व्यक्ति जो है नशे में कहे गए बातों को वह भूल जाता है, उसी प्रकार जो वह तुम्हें याद दिलाने पर भी याद नहीं करेगा। ठीक है, प्रसंग हम करेंगे। सुक्ति हमारी वही हो जाएगी। संदर्भ जो है इससे अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंग से लिया गया। इसके कवि जो है कालिदास है। प्रसंग है, प्रस्तुत सुक्ति में नेपथ्य से महर्षि दुर्वासा का शकुंतला को दिए गए श्राप की आवाज़ आती है। शकुंतला अपने पति के विरह में दुखी अपने आप को भूली हुई आश्रम में बैठी है। क्या करिए? बैठी है। इसी समय महर्षि दुर्वासा आते हैं। महर्षि दुर्वासा ने अपने आने का परिचय शकुंतला को दिया। शकुंतला को ध्यान में नहीं था है और न मुनि का यथोचित स्वागत तथा अतिथि सत्कार किया। इस पर अति क्रोधी दुर्वासा मुनि ने अपमानित होकर शकुंतला को श्राप दे दिया। ठीक है, यह हमारा प्रसंग हो गया। व्याख्या जो पूरे श्लोक को करेंगे। यहाँ पे महर्षि दुर्वासा ने शकुंतला को श्राप दिया। वह अतिथि का अपमान करने वाली एकाग्रचित्त से जिसका स्मरण करती हुई तू मुझ तपस्वी की उपस्थिति नहीं जान पा रही हो, वह तुम्हारे स्मरण कराने पर भी तुझे उसी प्रकार भूल जाएंगे जैसे कोई उन्मत्त प्रमादी मनुष्य को स्मरण दिलाने पर भी पहले कही गई हुई बातों को स्मरण नहीं आता। यह हमारी हो गई व्याख्या। ठीक है, तो ये हमारे तीसरे सुक्ति की व्याख्या हो गई दोस्तों। यहाँ पे सुक्ति संदर्भ सहित व्याख्या यदि प्रश्न पूछेगा तो आप जो है यहाँ पे तीसरी हमारी सुक्ति होगी। आगे हमारी सुक्ति होगी चौथे नंबर की। को अन्यो हुतवाहाद दग्धुम प्रभवती। जो है यहाँ पे यह अनुसुईया का कथन है, सुक्ति है। कौन है जो इन्हें अग्नि के अलावा और कोई जला सकता है? यह तो प्रसंग में लिखेंगे। प्रस्तुत सुक्ति में अनुसुईया का कथन है। संदर्भ कैसे पहले कर देंगे दोस्तों, संदर्भ हर में करेंगे। यहाँ पे संदर्भ हटा दिया गया है। 2 बात में बता दिया गया है कि यह जो है प्रस्तुत श्लोक या प्रस्तुत पंक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंग से लिया गया। इसके लेखक कालिदास है। ये संदर्भ करेंगे। प्रसंग है, प्रस्तुत सुक्ति में अनुसुईया का कथन है कि शकुंतला को श्राप देकर मुनि दुर्वासा लौट जाते हैं। अनुसुईया और प्रेमदा के श्राप के शब्द को सुन लेती है। अनुसुईया और प्रेमदा क्या कहती है? श्राप के शब्द को सुन लेती है। वे कहती हैं कि यह अति क्रोधी महर्षि दुर्वासा है। इसके बाद कवि अपनी भावना को इस प्रकार व्यक्त करता है।
तो व्याख्या में हम करेंगे अनुसुईया और प्रेमदा नाम की शकुंतला जो है, अनुसुईया और प्रियमदा नाम की शकुंतला की दोनों सखियां मुनि दुर्वासा के शाप के शब्द को सुनकर बहुत घबरा जाती। यह हमारा व्याख्या में करेंगे। वे कहती हैं कि अग्नि के अतिरिक्त और कौन जला सकता है, यानी कि अग्नि के सिवा दुर्वासा ऐसे ऋषि हैं जो शरण में ही क्रोधित हो जाते हैं और अग्नि के सिवा और इनको कौन जला सकता है। शास्त्रों में क्रोध और शाप के शब्द को अग्नि के समान माना गया है। दुर्वासा का क्रोधवश शाप का शब्द अग्नि के समान जलाने वाला है। यहाँ पर भी उल्लेखनीय है कि दुर्वासा के क्रोध से ही दुर्योधन कुल का नाश हो गया था। अतः महर्षि दुर्वासा द्वारा दिया गया यह श्राप अत्यंत कठोर और दारूण है। यह हमारा व्याख्या हो गया। अगली हमारी सूक्ति है सूक्ति नंबर 5। 4 हो गया दोस्तों, 5 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे सूक्ति हमारी 5वीं है। रक्षी तब्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी। यहाँ पे यह जो है अनुसुईया कहती है हम दोनों की अपनी सखी शकुंतला क्या करना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। तो सूक्ति हमारी लिख लेंगे। उसके बाद प्रसंग। अनुसुईया प्रेमदा से कहती है अभिज्ञान शाकुंतलम की स्थिति एवं दशा का ज्ञात करती हुई दोनों सखियाँ चिंतित है। वह महर्षि दुर्वासा के सुलभ कोप के प्रभाव से भलीभांति परिचित है। शकुंतला को दुर्वासा के श्राप का ज्ञान नहीं है। वह दोनों सखियाँ दुर्वासा के श्राप को शकुंतला को किसी भी अवस्था में नहीं बताना चाहती हैं। उसी पर जो यह सूक्ति है रचितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी, यानी हमें क्या करना चाहिए, अपनी प्रिय सखी शकुंतला की रक्षा करनी चाहिए। यानी कि हमें नहीं बताना है कि जो है श्राप मिला है शकुंतला तुम्हें, इस बात को हमें नहीं बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम व्याख्या करेंगे। प्रस्तुत सूक्ति में अनुसुईया प्रेमदा से कहती है दुर्वासा के श्राप की बातें तुम्हारे मुँह तक ही सीमित रहे। स्वभाव से कोमल प्रिय सखी शकुंतला के जीवन की रक्षा करनी चाहिए। यदि शकुंतला दुर्वासा के श्राप को जान जाएगी तो उसके लिए यह दुख सहना असह्य हो जाएगा। शकुंतला स्वभाव से अत्यंत नम्र और कोमल है। आपत्ति आने पर हम सखियों को अपनी सखी का क्या करना है, साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यानी कि हमें क्या करना है, अपने सखी को इस बात के भनक भी नहीं लगाना, यानी उन्हें नहीं बताना है। यही जो है दोनों लोग आपस में बात करती हैं। तो यही पे सूक्ति है रक्षितव्या, हमें रक्षी करना है, निश्चित रूप से रक्षा करनी है प्रकृति पेलवा प्रिय सखी। जो हमारी सखी है जो कोमल है, प्रकृति समान बहुत कोमल है, ऐसे स्वभाव वाली शकुंतला क्या करनी है, रक्षा करनी। यह जो है अनुसुईया प्रेमदा से कहती है। तो ये हमारी सूक्ति हो गया। अगला हमारी सूक्ति है जो है 6वां को जो है नामोश्रो दकेन नौ मालिका सिंचंती। तब जो है इस बात को कहने पर यह प्रेमदा उसी समय कहती है कौन है जो उष्ण जल से नौ मालिका यानी कि कोमल वृक्ष को सिंचती, कौन ऐसा है जो गर्म जल से नौ मालिका वृक्ष को सिंचेगी। यह जो है इसका अर्थ है। संदर्भ करेंगे सबसे पहले, ध्यान रखिएगा हर में संदर्भ होगा, उसके बाद हम प्रसंग करेंगे, उसके बाद व्याख्या। तो संदर्भ हमारा हो जाएगा, आप संदर्भ वही करेंगे कि प्रसंग हमारा है प्रेमदा का कथन है मुनि दुर्वासा शकुंतला को श्राप देकर लौट जाते हैं। अनुसुईया दुर्वासा के श्राप को छिपाए रखने तथा अपने तक सीमित रखने के लिए प्रेमदा से कहती है। इसी बात पर प्रेमदा अपने विचार यहाँ प्रकट करती है। तो वही विचार प्रकट की है कि मैं जो है जो कौन ऐसा है जो गर्म जल से नौ मालिका वृक्ष को सींचेगी। ठीक है, आगे इसके हम चलेंगे प्रसंग व्याख्या की तरफ। व्याख्या है कौन नौ मालिका को गर्म जल से सींचेगी। भाव यह है कि सुकुमार एवं कोमल नौ मालिका के समान शकुंतला का हृदय भी अत्यंत सरस स्वभाव का है। नौ मालिका गर्म जल से सुलझ सकती है, उसी प्रकार शकुंतला भी ऋषि के श्राप को सुनकर जो है झुलस जाएगी। दुर्वासा के श्राप के वचनों को सुनकर शकुंतला नष्ट हो जाएगी। इसका ध्यान रखते हुए प्रेमदा कहती है कि कोई भी समझदार प्राणी ऐसी गंभीर क्रिया नहीं करेगी, यानी कि ऐसी गंभीर बातों को शकुंतला को नहीं बताएगी। ठीक है, तो यह हमारा व्याख्या हो गया श्लोक संख्या सूक्ति 6ठे सूक्ति की। अगला हमारा सूक्ति है 7।
7वें नंबर की जो सूक्ति वह है, तेजो द्वयस्य युगपथ व्यसनो द अभ्यायम लोको नियम्यत इव आत्मा दशा अंतरेषु। ठीक है, यह सूक्ति कड़ु के शिष्य की है। वह कहते हैं, प्रवास से, सबसे पहले प्रवास से लौटे हुए पूजनी कड़ु ऋषि ने अपने एक शिष्य को आदेश दिया कि समय है, कितनी रात अभी बाकी है। शिष्य ने बाहर आकर देखा कि सवेरा हो गया है, क्योंकि एक ओर चंद्रमा अस्ताचल को जा रहा है, दूसरी ओर अरुण को आगे किए हुए सूर्य उदय हो रहा है। एक ही समय में दो तेजों के अस्त और उदय की दशा को देखकर शिष्य के मन में यह विचार आता है। ठीक है, तो वह विचार आता है, वह जब भेजते हैं ऋषि कर्व कि जाओ देखो बाहर जो है कितने अभी जो है प्रहार मतलब सवेरा रात बाकी है, क्योंकि हवन प्रक्रिया करनी है। तब शिष्य जो बाहर जाता है और वह देखता है कि दो तेज जो है आमने सामने है, एक अस्त हो रहा है और एक उदित हो रहा है। ठीक है, इस पर व्याख्या हमारा होगा। शिष्य विचार करता है कि यह संसार दो तेजों के एक साथ अस्त और उदय के द्वारा मानो अपने दशा विशेषों में नियंत्रित हो रहा है। चंद्रमा का अस्त होना और सूर्य का उदय होना सांसारिक जीवों को शिक्षा देता है कि कहीं पर कोई दुखी है तो दूसरी जगह कोई सुखी है। सुख और दुख दोनों ही किसी भी मनुष्य के जीवन में स्थायी रूप में नहीं रहते, धूप और छाया की भांति यह आते और जाते रहते हैं। यह ईश्वरीय नियम है। ईश्वरीय नियम यानी भगवान की जो है, यह भगवान का बनाया हुआ नियम है। एक सुख आता है तो दुख जाता है, दुख आता है सुख जाता है। यह जो दोनों तेज है सूर्य और चंद्र, यह जो है इस बात से संदेश दे रहे हैं। ठीक है, यह हमारा व्याख्या हो गया। अगली हमारी सूक्ति है सूक्ति नंबर 8। 8वें नंबर की सूक्ति है, इष्ट प्रवास जनिता अन्य अबला जनस्य दुखानि नूनम अति मात्र सुदुषहानि। ठीक है, ये भी हमारी सूक्ति जो है कड़ु के शिष्य की है, ऋषि कड़ु के शिष्य की है। यहाँ पे प्रसंग हमारा हो जाएगा, संदर्भ पहले लिखेंगे दोस्तों, उसके बाद प्रसंग। प्रसंग है, शिष्य अपने मन में विचार करता है कि चंद्रमा के अस्त हो जाने पर वही कुमुदनी संस्मरणीय शोभा से युक्त होकर मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं करती। इसी संदर्भ में शिष्य यह भाव व्यक्त करता है। शिष्य यह भाव व्यक्त करता है, जिस प्रकार प्रवासजन जो प्रेमिका होती हैं, उनके जो है पति यदि प्रवास गए हैं तो यह दुख जो है अबलाजनों के लिए बहुत दुस्सहनीय होता है, बहुत दुखदायी होता है। उसी प्रकार यह जो है कुमुदनी जो है चंद्रमा के अस्त हो जाने पर यह जो कुमुदनी है मेरे नेत्रों को सुशोभित नहीं कर रही हैं। इस प्रकार के उनके शिष्य यानी कि ऋषि कर के शिष्य के मन में विचार आ रहा है। ठीक है, तो यह विचार को हम यहाँ पे व्याख्या के रूप में बताएंगे। व्याख्या यह है कि शिष्य विचार कर रहा है कि निश्चित ही स्त्रियों के जो अभिष्ट व्यक्ति के प्रवास से उत्पन्न दुख अत्यंत आलस असह्य हो जाते हैं। कठिन विरह वेदना से युक्त शकुंतला निश्चित ही अपने प्रियतम राजा दुष्यंत के प्रवास से उत्पन्न दुख नहीं सह कर पा रही है। वियोगजन प्रकट कष्ट बहुत ही पीड़ादायक होता है। ठीक है, यह हमारा व्याख्या हो गया। ठीक है, तो ये हमारी सूक्ति हो गई 7 नंबर की सूक्ति। अगली हमारी सूक्ति है 8वें नंबर की सूक्ति। 8वें नंबर की हमारी सूक्ति यहाँ पे है दोस्तों। सूक्ति है, दुखशीले तपस्वी जने को अभी अर्थताम। तो यहाँ पे यह सूक्ति है, अनुसुईया चिंतित अवस्था में है कि इतने दिन बीत गए हैं किंतु राजा दुष्यंत ने एक भी पत्र नहीं लिखा। अब उसे याद दिलाने के लिए उसके पास अंगूठी भेजनी ही पड़ेगी। ऐसा जो अनुसुईया सोई सोचती है और जो है यह निर्णय लेती है। तो व्याख्या यहाँ पे हमारा हो जाएगा। अनुसुईया कहती है, इस समय कामदेव की इच्छा पूर्ण हो गई है। बहुत समय बीत गया है, राजा को ध्यान नहीं है। हम लोग तपस्वी हैं, हम अपने दुख को दूर करने के लिए सहायता भी नहीं मांग सकते। यदि हम सहायता मांगेंगे तो वह हमें ही दोषी समझेंगे। कष्ट सहन करने वाले तपस्वियों के लिए किससे सहायता
किससे प्रार्थना करें, हमारे कौन सुनेगा, हमारे पास कोई भी सबल शक्तिमान प्राणी भी हो सकता है जिससे हम अपने बातों को कह सकें। तो यहाँ पे जो है यह जो है बात अनुसुईया मन में ही सोचती है, सोई सोई यह बात सोचती है कि हम किससे कहें। लगता है कि राजा के पास पहचानने के लिए अंगूठी ही भेजना पड़ेगा, क्योंकि लगता है कि इसमें जो है राजा दुष्यंत शकुंतला को भूल गए हैं, कहीं दुर्वासा का श्राप तो नहीं जो है प्रकट हो रहा है, ऐसा वह सोचती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको व्याख्या में आप इसको जो है बता सकते हैं। अगली हमारी सूक्ति है, सूक्ति नंबर 10 की तरफ चलते हैं। सूक्ति 10 है, दृष्टया धूम आलोकित दृष्टे अपि पावक एवा अहुति पतिता। यहाँ पे सूक्ति है और प्रसंग है और यहाँ पे व्याख्या है। तो सूक्ति वही हमारी दोस्तों आप लोग को पता है, और प्रसंग करेंगे। कर की अनुपस्थिति में राजा दुष्यंत शकुंतला से गांधर्व विवाह करके राजधानी लौट गए हैं। प्रवास से लौटने पर कर को यह सूचना प्राप्त हुई कि महर्षि कर ने महर्षि कर जो है यहाँ पे गांधर्व विवाह का स्वागत किया। यहाँ पर ऋषि कर के वचनों को अनुसुईया और प्रेमदा कहती हैं। ठीक है, तो ऋषि कर को यह पता चल जाता है, सूचना मिल जाती है, और जो है जो है यहाँ पर ऋषि कर के वचनों को अनुसुईया और प्रेमदा क्या करती है, समर्थन करती हैं। ठीक है, तो व्याख्या में हम यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों कि सौभाग्य से धुएं से व्याकुल दृष्टि वाले यजमान की आहुति ठीक अग्नि में ही पड़ी है। यह बात जो है ऋषि कर जो है शकुंतला से कहते हैं कि सौभाग्य से धुएं से व्याकुल दृष्टि वाले यजमान की आहुति ठीक अग्नि में ही पड़ी है। पुत्री योग शिष्य को ही दी गई विद्या की तरह तुम मेरे लिए असोचनी हो गई, यानी कि हम तुम पर विचार नहीं कर सकते क्योंकि तुम विवाह कर चुकी हो। शकुंतला दुष्यंत के पास पहुंच गई है, यह मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। यह सौभाग्य ही था कि उससे एक सत्पात्र को ग्रहण की करें। एक जो उसका सौभाग्य है कि उसे एक सत्पात्र पुरुष मिला, यानी कि एक पति मिला है। ठीक है, ऐसा जो है ऋषि कर जो है कहते हैं। इस सूक्ति के माध्यम से यहाँ पे हम करेंगे कि दृष्टि व्याकुल धूम आलोकित दृष्टे अपि पावक एवाहुति पतिता। ठीक है, दृष्टि जो है धुएं से व्याकुल होने पर भी पावका जो हवन है जो वह जो है अग्नि में ही गिरी है, ऐसा जो है ऋषि कर कहते हैं। तो यह सूक्ति हो गया। सूक्ति 10। 11 सूक्ति देखते हैं। 11 नंबर सूक्ति है, पीड्यन्ते गृहीण कथम तु तनया विश्लेष दुखई एवं। ठीक है, तो यहाँ पे जो गृहस्थ लोग होते हैं, पीड्यते जो कन्या का जो दुख होता है क्या होता है, अत्यधिक असहनीय होता है। यह ऋषि कर कहते हैं, मन में विचार करते हैं। पीड्यन्ते गृहीण जो गृहिणी होते हैं, जो सामाजिक होते हैं, जो लौकिक होते हैं, क्योंकि ऋषि क्या है, कर क्या एक ऋषि हैं, तो उनकी यह जो शकुंतला कन्या नहीं है, तो वह गृहस्थ लोगों की बात कहते हैं इस जो है इस सूक्ति में। तो प्रसंग में देखिए क्या है, प्रसंग में है, शकुंतला के पति गृह गमन काल में काश्यप का हृदय भावी वियोग जन कष्ट से अभिभूत हो उठा। मन में वेदना, मस्तक में आधी, आँखों में आंसू की बरसात लिए महर्षि काश्यप की दृष्टि यहाँ पर चिंता के कारण निश्चेत हो गई। कवि ने ऋषि के माध्यम से यहाँ पर एक सार्वभौमिक मनोवैज्ञानिक सत्य के पक्ष को उद्घाटित किया। व्याख्या यहाँ पे है, काश्यप ऋषि मन में विचार करते हैं कि आज शकुंतला विदा होगी, इसीलिए मेरा हृदय जो है दुख से व्याकुल है। ठीक है, आगे है व्याख्या यहाँ पे है, आंसुओं को बहने से रोकने से गला भर आया है, दृष्टि चिंता के कारण जड़ हो गई है, स्नेह के कारण सब जब मुझ वनवासी विरक्त मनुष्य के हृदय में इतनी व्याकुलता है तो गृहस्थ लोग पहली बार पुत्री के वियोग में दुख से कितने अधिक पीड़ा का अनुभव करेंगे। यह जो है ऋषि कर जो है मन में, तो ऋषि कर जो है मन में सोचते हैं कि जो गृहस्थ लोग होते हैं वह मेरी पुत्री नहीं है, बस उसका हम पालन पोषण किए हैं, तो मेरा मन इतना दुखी हो रहा है। जिसकी स्वयं की पुत्री होगी, जो गृहस्थ होंगे, वह कितने दुखी होंगे इससे पहली बार विदा करने की स्थिति में। ठीक है, तो यह सूक्ति हो गई। अगली हमारी जो सूक्ति है 12 नंबर की, यह गुरुवा अपि विरह दुख आशा बंध सहायती। ठीक है, तो अनुसुईया शकुंतला से कहती है कि जो विरह होता है,
विरह जो होता है गुरु बहुत भारी होता है और दुख हम आशा बन, लेकिन इसका दुख का जो एक कारण है, दुख हमारा जो समाप्त होता है वो आशा बंधनम सहाती, आशा का जो बंधन होता है वही हमारे दुख को सहाती है, यानी सहन कराती है। ठीक है, तो संदर्भ करेंगे, उसके बाद हम व्याख्या करेंगे। तो संदर्भ हमारा हो जाएगा और प्रसंग करेंगे यहाँ पे। अनुसुईया अपनी प्रिय सखी शकुंतला से अपनी मनोदशा को अभिव्यक्त कर रही है। आशा की परम ज्योति है, आशा का संबल लेकर मनुष्य चिरकाल तक जी सकता है। आशा की ओट से मनुष्य कठिन से कठिन कष्ट को सहन कर सकता है। यह यहाँ पे हमारा प्रसंग हो गया। व्याख्या हम करेंगे। अनुसुईया कहती है कि एक चकवी है जो अपने चकवे के न देखने के कारण वह बहुत चिल्ला रही है, रो रही है, तो उसी को देखकर जो है अनुसुईया कहती है कि चकवी विरह की लंबी रातों को पति के बिना अकेले ही काट लेती है। विरह के समय भी इसे यह आशा बनी रहती है कि सूर्योदय होगा, प्रातःकाल होगा, कमल कोश खिलेंगे, दुख है तो सुख भी होगा, वियोग है तो संयोग अर्थात मिलन भी सुनिश्चित है। आशा का बंधन विरह के कठोर दुख को भी क्या कर देता है, सहन कर देता है। यह व्याख्या हो जाएगा दोस्तों हमारा सूक्ति नंबर 12 नंबर का। ठीक है, 13वां सूक्ति है, इसको देख लेते हैं। भाग्या यत जो है उत्तमतः परम न खलु तद वाच्यम वधु वधु बंधु भी। ठीक है, प्रसंग है ऋषि कर का यह कथन है, संदेश है कि काश्यप ऋषि अपने शिष्य सारंगों से कहते हैं तपस्वी संयमी और धैर्यवान होते हैं। यहाँ पर काश्यप ऋषि ने अपने शिष्य के माध्यम से राजा दुष्यंत के पास संदेश प्रेषित किया है, यानी संदेश को भेजा है। ठीक है, आगे हम व्याख्या की तरफ चलते हैं। व्याख्या यहाँ पे हमारा है, काश्यप ऋषि कहते हैं संयम ही जिसका धन है, ऐसे हम तपस्वियों तथा अपने उच्च कुल के विचारक आप द्वारा अपने आप यह कन्या से विवाह कर लिया। इस सब बातों पर ध्यान करके आप कम से कम अपनी अन्य पत्नियों के समान शकुंतला का सम्मान अवश्य कीजिएगा। इससे बढ़कर इससे जो सौभाग्य मिले, जिसके जो भाग्य में होगा उसे अवश्य मिलेगा। तो इसके लिए हम कन्या के बाधक लोग भला और क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी होगी अगली सूक्ति बाई नंबर है 14 का और 15। तो आप इसको देख सकते हैं, 14 नंबर है, 15 है, 16 सूक्ति यहाँ पे है, फिर यहाँ और 17 नंबर की सूक्ति है। तो यहाँ पे हम जो है 17 नंबर सूक्ति करा दी है, पहले ही संस्कृत में इसकी व्याख्या हो गई है। ठीक है, आगे हम जो है सूक्ति हमारी है, देख लीजिए, सूक्ति को थोड़ा सा फास्ट करके देख लीजिए। 14 नंबर सूक्ति है, न खलु धीमताम कश्चित विस्मयो नाम। यह सारंगव कहते हैं कि निश्चय ही बुद्धिमान पुरुषों के लिए कोई भी अज्ञात नहीं होता, यानी कि आप सब कुछ जानते। निश्चित रूप से आप जैसे बुद्धिमान व्यक्ति सभी विषयों को आसानी से जान लेते हैं। तो प्रसंग है, प्रस्तुत सूक्ति में सारंग अपने गुरु के अपरिमित प्रभाव और शक्ति के विषय में कह रहा है। काश्यप ऋषि अपने पुत्री शकुंतला को कुछ शिक्षा देना चाहते हैं। काश्यप ऋषि कहते हैं कि वनवासी होते हुए भी हम लौकिक व्यवहार को भली भांति जानते हैं। इसी बात पर सारंग कहते हैं कि शिष्य कहता है कि बुद्धिमान पुरुषों के लिए कोई भी वस्तु अज्ञात नहीं होती। बुद्धिमान लोग अपने ज्ञान, तर्क और बुद्धि के बल पर सब कुछ जान लेते हैं। उनके लिए कोई भी वस्तु अज्ञेय और अनजान नहीं होती। यह हमारा व्याख्या हो गया। सूक्ति हमारी अगली है, अति एव याति एव गृहिणी पदम युवतयो वामाम कुलस्य यादव। ठीक है, हमारी प्रसंग है, महर्षि काश्यप अपने पति के घर जाते समय पुत्री शकुंतला को नीति विषयक उपदेश दे रहे हैं। वे शकुंतला से कहते हैं कि तुम यहाँ से अपने पति के घर पहुंचकर अपने गुरुजनों की क्या करना, सेवा करना, अपने सौतों से प्रिय सखियों जैसा प्रेम करना, पति द्वारा तिरस्कृत होने पर भी क्रोधावेश में उनसे कलह मत कर बैठना, अपने दास दासियों के प्रति उदार रहना, अपने सौभाग्य पर बहुत अधिक गर्व मत करना। यह जो उपदेश देते हैं, तो प्रसंग में हो गया। व्याख्या करेंगे यहाँ पे दोस्तों। शकुंतला को उपदेश देने के बाद काश्यप ऋषि कहते हैं इसके अनुकूल आचरण करने से लाभ होता है और प्रतिकूल व्यवहार करने से हानि होती है। आचरण करने वाली स्त्रियां, युवतियां गृहिणी के ऊंचे स्थान को प्राप्त कर लेती हैं और आचरण न करने वाली स्त्रियां कुल के लिए
उत्पत्ति का कारण होती हैं। लौकिक विषयों के ज्ञाता और अनुभवी महर्षि काश्यप के यह उपदेश आज भी हमारे जीवन से पूर्ण रूप से चरितार्थ होते हैं। ठीक है, तो यह उपदेश जो है ऋषि कर्व देते हैं। तो हमारी सुक्ति हो गई, व्याख्या हो गया। ये हमारी एक और सुक्ति देख लेते हैं, अति स्नेह पाप संकीय। यह जो है दोनों सहेलियों का कथन है, अनुसुईया और प्रियमदा का। यहाँ पे प्रस्तुत प्रसंग करेंगे। प्रस्तुत सुक्ति में शकुंतला जब पति गृह गमन से पूर्व अपने सखियों से विदा लेती है, उस समय तब शकुंतला को महर्षि दुर्वासा के श्राप का कुछ भी ज्ञात नहीं है। अनुसुईया और प्रियमदा नाम की दोनों सखियाँ दुर्वासा के दिए हुए श्राप का स्मरण करके भावी अनिष्ट की आशंका करने लगती हैं। अति स्नेह प्रिय संकिया, वह कहती है कि जब तुम्हें याद नहीं करेंगे तो तुम क्या करना, अपनी अंगूठी को दिखा देना। तब वह कहती है कि कोई बात है। वह बहुत चिंतित होती है शकुंतला। तो दोनों सखियाँ कहीं एक साथ कहते अति स्नेह पाप संकिया, बहुत अधिक प्रेम करने से पाप की आशंका हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे व्याख्या हम करेंगे व्याख्या हम यहाँ पे करेंगे दोस्तों। दोनों सखियां शकुंतला से कहती हैं, अत्यधिक प्रेम पाप की आशंका करती है। यदि राजा दुष्यंत आपको न पहचाने, उस समय क्या करना, आप अपने अंगूठी को क्या करना, दिखा देना। ऐसा दोनों सखियां एक साथ कहती हैं। यह सुनकर शकुंतला का हृदय कांपने लगता है। सखियां कहती हैं कि जिस व्यक्ति से अधिक स्नेह हो जाता है, वह अत्यधिक स्नेह भावी किसी बड़े अनिष्ट की आशंका करा देता है। अत्यधिक भयभीत शकुंतला को उसकी दोनों सखियां ढाढ़स बढ़ाती हैं, सांत्वना देती है और पूर्ण रूप से आश्वस्त कराती हैं, और यही कहती हैं कि बहुत अधिक प्रेम होने से पाप की आशंका हो गई। ठीक है, तो ये हमारा जो है दोस्तों कुल हम जो है यहाँ पे 16 सूक्तियों को पढ़ाएँ। 17 नंबर की सूक्ति हम यूट्यूब पर पहले ही दे चुके हैं, संस्कृत में और हिंदी दोनों भाषाओं में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया आज की क्लास दोस्तों। आज की क्लास को यहीं पे हम समाप्त करेंगे। यह हमारी सूक्ति से प्रश्न है। कोई भी सूक्ति से किसी प्रकार का प्रश्न पूछे तो आप जो है पहले संदर्भ करिएगा, फिर प्रश्न और फिर व्याख्या। ठीक है, ऐसे जो है आपका जो है सूक्ति अच्छे से हो जाएगा। ये हमारी सूक्ति जो हिंदी में था दोस्तों, इसके अर्थ और व्याख्या, क्योंकि सूक्ति संस्कृत में है तो व्याख्या हमें हिंदी में ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा आज की क्लास। तो आज की क्लास को यहीं पे हम विराम करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। नमो नमः, नमः संस्कृता, धन्यवाद, थैंक यू।